आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, वक्फ बिल संसद में पेश होते ही जबरदस्त हंगामा मच गया है। लोकसभा हो या राज्यसभा, हर तरफ सिर्फ विरोध की गूंज है। लेकिन सरकार की जिद, तानाशाही और मुसलमानों के खिलाफ साजिश इतनी बढ़ चुकी है कि अब बात सिर्फ संसद तक नहीं, सड़कों तक पहुंचने वाली है। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है, ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। मैकेनिकल इंजीनियर्स ਨੂੰ भी रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। पहले देखिए लोकसभा में इस बिल को लेकर क्या हंगामा हुआ। माननीय सदस्यगणों, प्लीज आप सीट पे बैठेंगे। माननीय आप सीट पे बैठेंगे। माननीय गृह मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं, आप बैठेंगे सीट पे बैठे आप। माननीय आपका विषय जो विषय तय हुआ है वो बता रहे हैं गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स है, एक सिरनीर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। ये विषय आप जो मेरे से वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्य मिले थे और वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्यों ने जिन जिन विषयों को उनके साथ चर्चा के बाद हुआ है, उनको मैंने एनेक्सर में उनको शामिल कर लिया गया है। फिर और फिर राज्यसभा में संजय सिंह बुरी तरीके से भड़क उठे। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। श्री संजय सिंह, you and some members made a presentation to me. Yes, you and some members have made a presentation to me also. This is receiving my attention. Anything more? सर, आपने मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दिया, बहुत आभार सर। मैं जेपीसी का मेंबर हूं इस पूरी रिपोर्ट में। और सर, मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बताना चाहता हूं कि हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? सारे पूरे सर, एक मिनट सर, आप मेंबर्स को तो बोलने दीजिए। विविधता में एकता भारत की विशेषता है सर। अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना उपासना करने की छूट है। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं। कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। हिंदुस्तान में धार्मिक स्थलों की श्री भूपेंद्र यादव, श्री भूपेंद्र यादव, मिनिस्टर, अलाउ मी टू। दोस्तों, आपने देखा कि बीजेपी सरकार की साजिश को लेकर संसद में हर कोई उठ खड़ा हुआ है। जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार ने संसद के बजट सत्र के आखिरी दिन वक्फ संशोधन बिल कर दिया, मगर इसके साथ ही संसद में जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी सांसदों ने इस बिल का सख्त विरोध करते हुए इसे मुसलमानों के हुकूक पर हमला करार दिया। कई महीनों से इस बिल को लेकर लगातार हंगामा चल रहा था। अब इसे पेश करने पर सियासी बवाल तेज हो चुका है।
इस बिल को लेकर के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने भी अपनी जोरदार नाराजगी जताई है, जिसे भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए हैं। जहां ओवैसी ने खुले ऐलान किए वक्फ संपत्तियों पर कब्जे की साजिश नहीं चलने देंगे। संसद परिसर के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, यह बिल न सिर्फ असंवैधानिक है बल्कि संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 29 का खुला उल्लंघन करता है। यह वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि इसे बर्बाद करने और मुसलमानों से छीनने के लिए लाया गया है। उन्होंने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि यह बिल बीजेपी सरकार की मुस्लिम दुश्मनी को उजागर करता है। सरकार वक्फ संपत्तियों को हड़पने के लिए कलेक्टरों को अधिकार दे रही है। अगर यह बिल पास हो जाता है तो मुसलमानों की लाखों करोड़ों की धार्मिक संपत्तियां सरकार के कब्जे में चली जाएंगी। इसमें जो संशोधन किए जा रहे हैं वो और भी खतरनाक है। ओवैसी ने साफ तौर पर सवाल उठाया कि वक्फ प्रॉपर्टी के मामलों में गैर मुस्लिम सदस्यों को कैसे रखा जा सकता है? कैसे कलेक्टर तय करेगा कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं है? उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार मुसलमानों को उनकी इबादत गाहों से महरूम करने की साजिश रच रही है और हम इसका जोरदार विरोध करेंगे, संसद से लेकर सड़क तक। ओवैसी ने दावा किया कि संयुक्त सदस्य समिति ने 70% सांसदों ने असहमति रिपोर्ट दी थी, मगर सरकार ने इसे पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया। वहीं सपा सांसद इकरा हसन, यह बिल अल्पसंख्यकों के संवैधानिक हक और पर हमला है। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने एएनआई से बातचीत करते हुए कहा कि इस बिल के पीछे सरकार की नीयत ठीक नहीं है, यह असंवैधानिक है और सीधे तौर पर मुसलमानों के हकों पर हमला है। जेपीसी की रिपोर्ट को बिना विपक्ष की सहमति के तैयार करके उसे संसद के अंदर पेश करना गलत है। विपक्षी दलों के सदस्यों ने असहमति नोट की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया। यह बिल पूरी तरीके से पक्षपातपूर्ण तरीके से पास किया जा रहा है। इकरा हसन ने साफ कहा कि हम इस बिल के खिलाफ हैं और इसे रोकने के लिए हर संवैधानिक हथियार का भी इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए साफ शब्दों में कहा कि अगर यह बिल पास हुआ तो देश भर के मुसलमान सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे और इसकी जिम्मेदार सिर्फ मोदी सरकार होगी। बीजेपी सरकार की नई साजिश वक्फ संपत्तियों पर पूरी तरह कब्जा करने की तैयारी है। इकरा हसन ने कहा कि वक्फ बोर्ड एक अल्पसंख्यक संस्था है जो पूरी तरह स्वतंत्र है और अपने हिसाब से चलती है, लेकिन अब सरकार सिर्फ वक्फ बोर्ड को निशाना बना रही है और मुसलमानों की मिल्कियत को हड़पना चाहती है। वक्फ संशोधन बिल की सच्चाई जानना बेहद जरूरी है। मुसलमानों की संपत्तियों को सरकार के हवाले करने का खेल चल रहा है। संसद में बनाई गई समिति में कुल 31 सदस्य हैं, जिसमें से 13 सदस्य विपक्षी दलों के। लगभग में 34 बैठकें हुई और मुस्लिम संगठनों ने इस बिल का खुलकर विरोध किया, मगर सरकार ने वक्फ संपत्तियों को हड़पने का यह बिल बिना विपक्ष की सहमति के पास करने की कोशिश की। बीजेपी सांसद ने साफ तौर पर कहा कि यह बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। वक्फ संशोधन बिल पर सरकार का बचाव करते हुए बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि इस बिल को लेकर सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। यह संशोधन किसी भी धार्मिक अधिकार के प्रभावित नहीं करेगा, मगर विपक्ष और मुस्लिम संगठन इसे सरकार का सबसे बड़ा धोखा बता रही है। इधर उलेमाओं, विपक्ष और मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरने को पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। इस बिल को लेकर जमीयत उलमाए हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई अन्य मुस्लिम संगठन भी विरोध में उतर चुके हैं। मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने साफ तौर पर कहा कि यह बिल हमें किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। अगर सरकार ने जबरदस्ती की तो हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।
वहीं मुसलमान इस जुल्म के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। अब सवाल यह उठता है, क्या मोदी सरकार मुसलमानों के हक छीनने पर आमादा है? क्या ये वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने की सबसे बड़ी साजिश केंद्र की मोदी सरकार द्वारा रची जा रही है? क्या विपक्ष इस बिल को रोक पाएगा या फिर सरकार इसे जबरदस्ती पास करवाएगी मुसलमानों की जमीनें हड़पने के लिए? अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि यह बिल वाकई मुसलमानों के हकों पर सीधा हमला है? क्या उलेमा और मुस्लिम संगठन सही कर रहे हैं इसका विरोध करके? क्या सरकार को वक्फ संपत्तियों में दखल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। अगर आप भी इस बिल के खिलाफ हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। पल पल न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाते जाते बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। देखते रहिए पल पल न्यूज, जहां खबर मिलेगी बेबाक और बेखौफ अंदाज में। शुक्रिया।